जो है उस आवाज का कोई सानी है, लिहाजा वो आवाज अब भले ही चुप हो गई, लेकिन जो काफिले में शामिल लोग हैं वो लगातार इस वजह से उनके गानों को गुनगुना रहे हैं कि आप भले हमारे बीच नहीं है लेकिन हम आपको जो है वो अमर करके रहेंगे, आपके गाने जो हैं वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। ये कोशिश जो है वो साफ तौर पे लोगों की जो काफिला बढ़ रहा है आगे की तरफ आप देख रहे होंगे, उस काफिले में उनकी आवाज उनके गानों के साथ ही जो है वो सुनाई पड़ेंगी। जैसा अभी आप बता रहे थे आशीष कि सिद्धिविनायक ये काफिला पहुंच चुका है और कैडल रोड तक जाना है और उसके बाद शिवाजी पार्क का वो हिस्सा होगा जहां से श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि शिवाजी पार्क में धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। देखिए, अभी जो उनका काफिला है, लता मंगेशकर जी का काफिला जो है वो सिद्धिविनायक तक पहुंच गया है। तो सिद्धिविनायक से कुछ ही मिनटों में जो है वो शिवाजी पार्क आता है। तो किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर जी का जो काफिला है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि आम जनता से लेकर जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। सारे लोग जो है वो लता मंगेशकर की आखिरी झलक जो है वो पाना चाहते हैं। देखिए, सरकार की जो प्रक्रिया है वो कुछ देर में जैसे ही मार्केट शरीर उनका पहुंचेगा लता मंगेशकर का तो शुरू कर दी जाएगी। तैयारियां हैं, श्रेया, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है लेकिन मैं आपके भाव को अच्छे से समझ पा रही हूँ कि किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि स्वर कोकिला भले ही अब हमारे बीच ना रही हूँ, एक जिस्म जरूर शांत हो गया है, बेजान हो गया है, लेकिन एक आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। और रितिका, हम लोग तो उस पीढ़ी के हिस्सा रहे हैं जिन्होंने देखते देखते अपने बचपन को बिताया है लता मंगेशकर के गानों के जरिए, और अब वो पड़ाव, वो हिस्सा इस वक्त देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। बस सुनाई पड़ेगी तो वो यादें जो उन्होंने अपनी इस तपस्या के जरिए हम सबको दी हैं। बिल्कुल ऐसी आवाज जो कि कोई भी भूल नहीं सकता है, और उनके गीतों के जरिए, गानों के जरिए हर कोई अब याद कर रहा है किस तरीके से उन्होंने तमाम गानों को अपनी आवाज दी है। और आज का दिन आप देखिए ये संजोग ही कहेंगे, क्योंकि आज ही के दिन कवि प्रदीप का जन्मदिन है, जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों का जो गीत लिखा था वो उन्हीं ने लिखा था। और आज जब लता जी ने ये अंतिम सांस ली, आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही है, तो दूसरी तरफ कवि प्रदीप जी को भी पूरा देश याद कर रहा है। और ऐसे में जिन गीतों के जरिए लता जी ने हर किसी के दिल में एक छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी, आज लता जी को हर कोई नम आंखों के साथ याद कर रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लता जी की अंतिम यात्रा, जिस यात्रा में शामिल होने के लिए हर कोई पहुंच रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। और अभी पूरा जो काफिला है वो सिद्धिविनायक पहुंचा है, वहां से फिर शिवाजी पार्क तक पहुंचेगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ऐसे में तमाम तैयारियों को पुख्ता करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही है। और जब प्रभु कुंज से अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई थी तो आपने देखा था कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा की शुरुआत की गई, और फिर ये 1.5 घंटे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, जिसके जरिए अंतिम यात्रा के जरिए हर कोई उन्हें याद करता हुआ। श्रेया का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। श्रेया, अभी कितना और वक्त लग सकता है इस अंतिम यात्रा को शिवाजी पार्क पहुंचने में? देखिए, जिस हिसाब से आशीष ने हमें बताया कि जो लता मंगेशकर का काफिला है वो सिद्धिविनायक तक पहुंचा है, तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धिविनायक भी दादर में ही स्थित है और शिवाजी पार्क भी जो है वो दादर में स्थित है। तो कुछ मिनटों का जो है वो और वक्त लगेगा, जिसके बाद लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच जाएगी। लगातार हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से जो भीड़ है वो लगातार शिवाजी पार्क में बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लता मंगेशकर के जो गाने हैं वो यहाँ बजाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, लता मंगेशकर भले ही आज हमें छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनके जो गाने हैं वो हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे, क्योंकि उनकी गायकी एक अलग अंदाज की थी जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क में किस तरीके की जो तैयारियां हैं। मैं श्रेया आपको रोक रही हूँ, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उर्मिला जी, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, सूरज को दिए दिखाना जैसे, आप कैसे याद करेंगी लता जी को आज? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सूरज के दिए की बात की तो मैं उसी पे चलूंगी। पू.ल. देशपांडे करके हमारे मराठी के बहुत मशहूर एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर,
रह चुके हैं, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लता जी के बारे में कही थी कि अगर मुझे पूछा जाए कि क्या सूरज चांद है या आसमान में